वेलकम टू गुड स्टडी। दोस्तों, यदि आप कंप्लीट लुसेंट जीके पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कंप्लीट लुसेंट सेशन का ये पार्ट 2 होगा। इसमें हम प्राग ऐतिहासिक काल की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। यदि बात की जाए प्राग ऐतिहासिक काल की, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है, तो इसके संबंध में हम कह सकते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें मनुष्य तो था, लेकिन मनुष्य के द्वारा कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, अर्थात मनुष्य उस काल में लिख नहीं सकता था। तो ऐसे काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों, एक होता है आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसमें मनुष्य के द्वारा कुछ लिखा तो गया है, लेकिन उस लिखे गए को अभी तक पहचान नहीं पाया गया है कि आखिर ये लिखा क्या गया है। तो ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। बात करें इतिहास की, तो इतिहास उसे कहा जाता है जो हमें लिखित प्रमाण देता है, अर्थात जिसका लिखित प्रमाण है उसे ही हम इतिहास कहते हैं। तो आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। आगे यहाँ पे भी दिया गया है आद्य ऐतिहासिक काल, तो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आगे दिया है ज्ञानी मानव होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। वो भी अनुमानित है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कह सकते हैं। फिर आगे दिया है पूर्व पाषाण युग। बात की जाए पाषाण युग की, तो पाषाण युग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरा पाषाण काल, दूसरा होता है मध्य पाषाण काल और तीसरा होता है नव पाषाण काल। तो बात की जाए पुरा पाषाण काल की, तो पुरा पाषाण काल में आग की खोज की गई थी, और नव पाषाण काल में जो है मनुष्य अपने रहने का एक अस्थायी बंदोबस्त करने लगा था। मनुष्य ये सोचने लगा था कि अब हमें किसी निश्चित स्थान पर रखकर जीवन यापन करना है, और यहाँ से वो अपने जीवों को, कई पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। और इस दशा में वो सबसे पहले जो है वो कुत्ता को पालतू बनाया था। तो देख लेते हैं एक बार हम पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो पूर्व पाषाण काल के बारे में दिया गया है कि पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, अर्थात पूरा पाषाण काल में लोग शिकार पे जीवित रहते थे। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आगे है आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, एवं पहिया जो है उसका आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। चलते हैं आगे। आगे कहा गया है मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई, तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया, क्योंकि इसकी भी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आगे कहा गया है मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था, और उसके द्वारा बनाया गया पहला जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। और ये कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कुल्हाड़ी जो है वो अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए हैं। कुल्हाड़ी जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अतिरम्पक्कम से प्राप्त हुए हैं। और आगे दिया गया है कृषि का आविष्कार जो हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ था। प्राग ऐतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो अन्न उत्पादन होते थे उसका साक्ष्य मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो है गेहूं एवं जौ थी। यदि हमें
दोनों ऑप्शन दे दिया गया हो, गेहूं और जौ दोनों दे दिया गया हो, तो वहाँ पे हम पहले जौ को टिक करेंगे। लेकिन आगे दिया गया है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कोल्डिहवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। कोल्डिहवा जो है उसका संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। आगे दिया गया है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी। तो पल्लावरम जो नामक स्थान है वहाँ पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो हैं ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजार की खोज की थी। कौन किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कितने ईस्वी में? 1863 ईस्वी में। आगे दिया गया है, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मृतकों का जो टीला है उसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम सुन रहे हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा जो स्थान है और मोहनजोदड़ो जो है ये दोनों भारत में स्थित नहीं है, बल्कि ये जो दोनों है वो पाकिस्तान में स्थित है। आगे चलते हैं। असम का श्वेतभ्रू गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कवि है। तो असम का जो श्वेतभ्रू गिब्बन है वो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कवि है। फिर आगे दिया है, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इनाम गांव जो है वो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध किस संस्कृति से है? जारवे संस्कृति से है। आगे दिया गया है, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। तो शिवालिक की जो पहाड़ी है उससे हमें जीवाश्म का प्रमाण मिला है। और आगे दिया गया है, प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका की गुफा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वो शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफा कहाँ है? तो ये है एमपी में। और आगे है, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। नोट में दिया गया है, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो भारतीय जो जनसंख्या है उसका प्रजातीय जो विभेदीकरण किया था वो रिजले ने सबसे पहले किया था। तो चूँकि हम इसमें एक चीज़ को छोड़ दिए हैं जो कि सबसे ऊपर ही दिया गया था, तो प्राग ऐतिहासिक काल में जो संस्कृति थी अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले था मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति जो है उसमें किस बर्तन का प्रयोग किया जाता था? काला और लाल बर्तन का प्रयोग किया जाता था। किस में? मालवा संस्कृति में। और बुर्जहोम जो संस्कृति है उसमें घूसर का प्रयोग किया जाता था। आगे है जोखे संस्कृति। तो जोखे संस्कृति जो है उसमें लाल बर्तन का प्रयोग किया जाता था। और दक्षिणी नवपाषाण जो है उस संस्कृति में चमकीला घूसर का और पूर्व नवपाषाण काल में भूरा लाल बर्तन का प्रयोग किया जाता था। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। मालवा संस्कृति में
काला तथा लाल बर्तन, बुर्जहोम में धूसर बर्तन, जोखे में लाल बर्तन, दक्षिण नवपाषाण में चमकीला धूसर और पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल बर्तन। तो उम्मीद करते हैं सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं, कंप्लीट लुसेंट जी की पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक भी कर दीजिएगा। जय हिंद।